हाय। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग मित यूनिक क्लासेस में आप लोग को स्वागत करती हूँ। और आइए हम लोग 12th क्लास के कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बिहार बोर्ड के सेक्शन को लेने वाले हैं। मेरा सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के लेखा शास्त्र के बारे में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में। आखिर हम लोग कॉमर्स से एडमिशन लिए हैं तो हम लोग को कौन कौन से सब चैप्टर पढ़ना है मैम, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ मतलब सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में न्यू सेक्शन 2025-26 जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 25-26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो। और ये न्यू सेक्शन को हम लोग लेने वाले हैं, न्यू सेक्शन और न्यू सिलेबस। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को न गवाएं और आगे हम लोग। ठीक, आप सबको मेरे तरफ से वेलकम है। आइए और पढ़िए। क्लास 12th में न्यू न्यू आए हैं लोग। अब 11th में हम लोग को बच्चों, मान लीजिए जिनका पढ़ाई नहीं हुआ है वो भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे और मेरे साथ में कदम में कदम मिलाकर चलेंगे और संग संग चलेंगे तो वो भी क्या करेंगे, इस नैया से पार लगेंगे। आप लोग को स्वागत है। ठीक है, ये हम लोग अकाउंटेंसी का हम बात कर रहे थे, यानी लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, जिसमें एग्जाम में हम लोग का 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। ठीक, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, आइए हम लोग आगे हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम को मतलब कैसे लिया जाता है मैम। तो देखिए ना, कैसे लिया जाता है, वो जैसे हम लोग 10th क्लास में दिए थे ना मैथ का, वैसे ही फर्स्ट 3 सेक्शन में तो पेपर होता है हम लोगों का। किस सेक्शन में बच्चों? 3 सेक्शन। पहला सेक्शन में मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है ना। ऑब्जेक्टिव में हमारा 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? 100 में हम लोग को 50 बनाना होता है और वो भी एक एक नंबर का, वो भी। और उसके बाद दूसरे सेक्शन में हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा। क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा। उसमें 30 होगा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग को 15 बनाना है और वो भी 2-2 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 30 नंबर यहाँ से हमें मिल जाएगा और यहाँ से 50। ठीक, और तीसरे सेक्शन में हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? अकाउंटेंसी में लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से मेरा 8 क्वेश्चन रहेगा थ्योरी और न्यूमेरिकल। ठीक है, और इसमें भी थ्योरी होगा और न्यूमेरिकल होगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो इसमें मेरा 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हम लोग को कितना बनाना है? 4 को बनाना है। जो आएगा वही बनाना है, ज्यादा नहीं करना है। वो भी 5 नंबर का मिलेगा। 5-5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 5 का रहेगा और उसमें 20 नंबर हम लोग को यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, ठीक, आगे हम लोग का सिलेबस क्लास 12th के एक कॉमर्स का अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आइए हम अकाउंटेंसी, क्या बच्चों? अकाउंटेंसी, जिसका नाम लेखा शास्त्र है ना। लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग को ये पढ़ना है, गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा साझेदारी फर्म के लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन के बारे में जानने वाले हैं। या फिर ये गैर व्यापारिक संस्था क्या होती है मैम? गैर व्यापारिक संस्था, तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं लोग? पढ़ने वाले हैं लोग पार्ट 1 के अंतर्गत। और ये फिर पूछेंगे कि मैम ये साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, ये लेखांकन क्या होता है? तो हम लोग इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि साझेदारी क्या होता है मैम। तो हम लोग इस चैप्टर में इसका अर्थ जानेंगे, ये एक मतलब। ठीक है,
इसके अर्थ को जानेंगे कि इसकी पार्ट 2 में हम लोग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं कि कंपनी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस सिलेबस से बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। अकाउंटिंग क्या है? कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत कितना आएगा हम लोग देखते हैं। ठीक, पार्ट 1 आ गया। पार्ट 1 के अंतर्गत कितना हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पार्ट 1 आया है मेरा गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फर्म। प्यारे बच्चों, गैर व्यापारिक क्या? गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन करने वाले हैं कि गैर व्यापारिक संस्था क्या होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, तो क्यों स्थापित किया जाता है गैर व्यापारिक संस्था को। तो गैर व्यापारिक संस्था जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्यापारिक संस्था क्या होती है। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। लो ऑब्जेक्टिव करेंगे लो, ठीक है, सब्जेक्टिव करेंगे लो, थ्योरी करेंगे लो। तो पहला मेरा चैप्टर आ गया कौन सा? गैर लाभकारी संगठनों गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं लोग, है ना। मतलब ये गैर व्यापारिक संस्था जो होती है ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए लेखांकन लेखांकन कैसे होता है उसको हम लोग चैप्टर में लेखांकन करेंगे। ठीक, और दूसरे चैप्टर में साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणा, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, यानी कि साझेदारी फर्म क्या होते हैं, आखिर साझेदार क्या होते हैं। जब व्यवसाय शुरू करते हैं लोग ना, तो कोई एक आदमी से चल पाता है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके व्यवसाय को चलाते हैं। और जो व्यक्ति मिल करके दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके चलाते हैं तो वही साझेदार होते हैं। तो साझेदारों का आखिर प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी होगा, मतलब उनके लिए लेखांकन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग वाले हैं। ठीक, तीसरे चैप्टर में आ गया हमारा ये गुडविल क्या होता है, गुडविल का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक। इसके बारे में तीसरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि तीसरे चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि गुडविल क्या होता है, ख्याति। ख्याति का अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे आखिर गुडविल को। गुडविल का मूल्यांकन कितने विधियों से होता है, कैसे होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि गुडविल का मूल्यांकन कई प्रकार से होता है, आखिर गुडविल क्या होता है। तो व्यवसाय के चलाने के लिए ना गुडविल की भी बहुत जरूरत होती है, नाम शोहरत के बारे में हम लोग जानेंगे। और चौथी चैप्टर हमारी है साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि जो अभिन्न साझेदार वर्तमान में हैं, जो प्रेजेंटली हैं, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, और ये पांचवा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोई हमारी संस्था में नया साझेदार प्रवेश करता है, कोई हमारी साझेदार में न्यू पार्टनर्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उनका लेखांकन कैसे होता है, कम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मतलब शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर कोई साझेदार न्यू आता है तो हमारी संस्था में क्या प्रभाव पड़ती है, और क्या प्रभाव पड़ती है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई साझेदार हमारी संस्था में आता है न्यू, तो हमारी संस्था पर क्या प्रभाव पड़ती है, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेखांकन करने वाले हैं। और छठी चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि साझेदार का अवकाश ग्रहण,
साझेदार का अवकाश ग्रहण, जब कोई हमारी संस्था से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, छुट्टी ग्रहण करता है, या कोई साझेदार अब मतलब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई साझेदार हमारी संस्था से क्या करता है, छुट्टी लेता है, तो हमारी व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लेखांकन करेंगे। ठीक है, करने वाले हैं। और 7वीं चैप्टर में हम लोग ये करने वाले हैं, यदि हमारी व्यवसाय चल रहा है और साझेदारी संस्था में किसी की क्या हो जाती है, 7वीं चैप्टर में किसी की आखिर मर जाता है कोई साझेदारी संस्था से, तो हमारी व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7वीं चैप्टर में। और 8वीं में क्या है, साझेदारी फर्म का विघटन, यदि हमारा साझेदारी संस्था जो है उसका विघटन यानी कि समापन, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि हमारी साझेदारी संस्था चल रही है हमारा, तो इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो साझेदारी फर्म का विघटन, यदि हमारा इसका विशेषता के बारे में जानेंगे लोग कि आखिर ये साझेदारी संस्था जो है क्यों समाप्त हो रहा है, यदि कोई मतलब साझेदारी संस्था हमारा कोई मुख्य उद्देश्य होता है ना, मुख्य उद्देश्य को प्राप्ति हो जाती है, तो साझेदारी को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा पार्ट हमारा आ गया, क्या आया, दूसरा पार्ट। एक चैप्टर उधर हो गया, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंपनी, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, इंपॉर्टेंस पार्ट हमारा है कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एक क्वेश्चन यहीं से आता है मेरे बच्चों। देखो, कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने वाले हैं। कंपनी में कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्टेटमेंट्स एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर कंपनी का अर्थ जानेंगे लोग, इसमें कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या होता है, कंपनी जानेंगे लोग चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि अंश एवं अंश पूंजी क्या होता है, अंश क्या होता है, अंश एवं अंश पूंजी क्या होता है, के बारे में हम लोग जानेंगे कि जब कंपनी को पूंजी की जरूरत होती है, क्या करती है, जनता में शेयर को इशू करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि शेयर बेचती है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगला 3 चैप्टर मेरा क्या है, चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अंश पूंजी, क्या बच्चों, अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अंश पूंजी के लिए लेखांकन और अंशों का निर्गमन। जब कोई कंपनी अपनी मतलब अंश पूंजी के लिए लेखांकन करती है और अंशों को गमन करती है, जनता में बेचती है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेखांकन करने वाले हैं और उसका हिसाब किताब करने वाले हैं इस चैप्टर में। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स, इशू ऑफ शेयर को, जब कोई कंपनी इशू करती है, जारी करती है अपने शेयर्स को, तो उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेखांकन करने वाले हैं। और चौथी चैप्टर में हम लोग ये करने वाले हैं कि अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन, जब कोई कंपनी को मतलब जो पूंजी बेचती है, तो फॉरफिट एंड री इशू ऑफ शेयर, कंपनी जब कोई शेयर को बेचती है और उसका पैसा नहीं चुकाने पर क्या करती है, हड़प लेती है, पैसा पहले वाला मार लेती है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये फिर से उसको निर्गमन करती है जनता में, तो इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, चौथी चैप्टर में। और 5वीं चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अंश पूंजी का, क्या बच्चों मेरे, अंश पूंजी का कंपनी के आर्थिक चिट्ठे यदि बैलेंस शीट स्थिति विवरण के बारे में जानने वाले हैं। 5वीं चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं। और 6ठी चैप्टर में ऋण पत्रों का निर्गमन के बारे में जानने वाले, क्या जानने वाले हैं मेरे बच्चों, ऋण पत्रों का निर्गमन, यदि कोई कंपनी अब उधार ले रही है, कंपनी लोन ले रही है जनता से, तो उसके निर्गमन करती है के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में जानने वाले हैं,
जब कोई कंपनी को मतलब दीर्घ काल के लिए, अधिक समय के लिए उसको पैसा की जरूरत होती है तो जनता में क्या करती है ऋण पत्रों को। इस चैप्टर में 6 चैप्टर में हम लोग इसके लेखांकन आखिर कैसे होता है तो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। 7 चैप्टर में मेरा 7वीं चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों, 7वीं चैप्टर में ऋण पत्रों का शोधन के बारे में हम लोग लेखांकन करने वाले हैं कि आखिर ऋण पत्रों का शोधन का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होता है, इस कितने प्रकार से होता है, ये बारे में ये 7 चैप्टर में हम लोग ये करने वाले हैं पार्ट 2 के। और 8 चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपनी का वित्तीय विवरण, स्थिति विवरण तथा लाभ हानि का विवरण बनाने वाले हैं। यदि कोई कंपनी मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यदि कोई कंपनी में प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आगे हम लोग देखते हैं कि 9वीं चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों, 9वीं चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 9वीं चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, है ना, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनेंस स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले, ठीक है। 9 चैप्टर में कि वित्तीय विवरण का फाइनेंस विश्लेषण कैसे होता है। और 10 चैप्टर में ये जानने वाले हैं कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण, तुलनात्मक विवरण के बारे में यानी कि टूल्स के बारे में जानने वाले हैं कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण के कौन कौन से टूल्स हैं, कितने प्रकार के हैं, कैसे हम लोग को तुलना करना है, ठीक है। इस चैप्टर में टूल्स फॉर फाइनेंस स्टेटमेंट एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं 10वीं चैप्टर में। और 11वीं चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 11वीं चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि समान आकार के विवरण के बारे में जानने वाले हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका लेखांकन कैसे होता है हमारी, ठीक है। और 12वीं चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, 12वीं में पढ़ने वाले हैं कि लेखांकन अनुपात, क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग रेशियो, क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग रेशियो की आखिर अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। एक मद से दूसरे मद से तीसरे मद में हम लोग क्या करेंगे, रेशियो उनका निकालेंगे और अकाउंटिंग। और 13वीं चैप्टर में हमारा जो कि लास्ट है, 13वीं चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में जानेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी मेरी संस्था में, मेरी कंपनी में कितनी मनी इनकम जो कैश आता है और जाता है, कहाँ से कितना आया और कितना गया, इसके बारे में, इसका सोर्स क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं कि जो भी मेरा है रोकड़ वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मेरा कैश आ रहा है और कहाँ कैश जा रहा है, के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13वीं चैप्टर में, ठीक है। तो अब इतना ही है चैप्टर, इतना के बारे में हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये तो बस सिलेबस मेरा इतना ही है, अकाउंटिंग का, बीएसटी का, ईपीएस का, वो सब भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। और ये आगे ये इतना ही मेरा चैप्टर है और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। तो एक मोटिवेशनल लाइन है हमारे पास, आप लोग को सुनाना चाहूंगी, ठीक है, डायरी बना करके और सुनिएगा लो, बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। तो हम शुरू करें, देखिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी की सार बाकी है, और यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, मतलब कि 11th से तो चले हैं अब 12th में नई मंजिल प्राप्त करने के लिए, कि हम लोग को क्या कॉमर्स क्लास में 12th के
400 प्लस पार लाना है। तो यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, सिलेबस एक क्या था, अभी पन्ना था। ठीक है, अभी तो पूरी किताबें बाकी है, अभी क्या है, अभी पूरी किताब बाकी है। ठीक है, थैंक यू। तो चैप्टर वाइज चैप्टर अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करने वाले हैं, थ्योरी करने वाले हैं। थैंक यू आप सभी लोगों को।